नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भीलवाड़ा की खेड़ा ग्राम पंचायत के संतोषपुरा में अज्ञात कारणों के चलते एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर शाहपुरा के जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। वहीं परिजनों की मौजूदगी में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना पुलिस ने पुराने शराब के ठेके की आड़ में अवैध रूप से शराब बेचने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से देशी और अंग्रेजी शराब के कार्टून भी बरामद किए हैं। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वाटर वर्क्स चौराहे के पास कार्रवाई करते हुए अवैध शराब बेचते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। जालौर के आहोर उपखंड मुख्यालय पर अघोषित बिजली कटौती को लेकर पेयजल समस्या को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ भाजपाइयों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक छगन सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में कार्यकर्ता रैली निकालकर उपखंड मुख्यालय पहुंचे, जहां राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और महिलाओं ने पेयजल किल्लत को लेकर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। हमारा जिस प्रकार से जनता में आक्रोश है, 4 साल से कांग्रेस की सरकार है, हर मोर्चे पर सरकार फेल हो रही है। हर मोर्चे अब एक जो मूलभूत आवश्यकता है पानी और बिजली की, उसके लिए भी आम जन को रास्ते पर रोड पे आना पड़ रहा है। ये इससे बड़ा दुखदायी क्या हो सकता है? पानी के लिए और बिजली के लिए बिजली पूरे और विधानसभा की तो ये स्थिति है कि 24 घंटे में से 2 घंटे बिजली सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे पूरे दिन भर में आती है और 22 घंटे लाइट आती नहीं है। पानी की व्यवस्था हम एन एक्शन और इससे सबसे बात करते हैं, वो सब बात करते हैं कि हमने पानी इतना आ गया है, इतना चर्चा करते हैं। वहाँ जाके गाँव में जाके स्थिति देखते हैं, वहाँ बूंद भी पानी नहीं आता। सभी पीएसपी खाली, सभी एसआर खाली, कहीं पर भी। यहाँ तो सीडब्ल्यूटी भी खाली, अवाड़े जो बने हुए हैं पशुओं के लिए वो भी खाली है। इसलिए पूरे और क्षेत्र में पानी को लेकर और बिजली को लेकर भयंकर आक्रोश है। अगर 2 दिन में, एसडीएम ने कहा कि 2 दिन में हम व्यवस्था सुचारू रूप से कर देंगे, अगर 2 दिन में नहीं करते हैं तो हम सब जिस प्रकार से जोइला डाइवर्सन को लेकर पूरे जनता में आक्रोश है, उसी प्रकार से बिजली और पानी को लेकर भी आक्रोश है और हम सब आम रास्ते पर आएंगे, आम जनता रास्ते पर आएगी और उसका पूरा भारी विरोध करेंगे। सिरोही के पिंडवाड़ा में भारतीय मजदूर संघ ने श्रमिकों के ई श्रम कार्ड बनाने के लिए कैंप की स्थापना की। भारतीय मजदूर संघ के मीडिया प्रभारी गोपाल सिंह राव के अनुसार सिरोही जिले में भारतीय मजदूर संघ ने दुर्गम क्षेत्रों में गांव-गांव कैंप लगाकर हजारों श्रमिकों के ई श्रम कार्ड बनाए हैं। भामासा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रेवा शंकर रावल के मार्गदर्शन और निर्देशन में पिंडवाड़ा तहसील में लगभग सभी ग्राम पंचायतों में कैंप लगाकर श्रमिकों के कार्ड बनाए हैं। गांवों के बाद अब पिंडवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र के श्रमिकों के कार्ड बनाने के लिए टैक्सी यूनियन पिंडवाड़ा में भारतीय मजदूर संघ ने ई श्रम कार्ड केंद्र स्थापित किया है। बता दें कि ई श्रम कार्डधारी श्रमिकों को केंद्र और राज्य सरकार की श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। धौलपुर जिला अस्पताल के पीछे गंगाबाई की बगीची से होकर गुजरने वाली पतली सड़क मौजूदा वक्त में नाले के रूप में तब्दील हो चुकी है। सड़क पर जल भराव और कीचड़ होने के कारण आसपास के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला अस्पताल के पीछे पतली सड़क का रास्ता है। गंगाबाई बगीची होते हुए ये रास्ता कसाई पाड़ा और त्यागी भवन जोड़ता है। पतली सड़क पर दोनों तरफ रिहायशी आबादी बसी हुई है। लोगों का कहना है कि सड़क पूरी तरह से नाले के रूप में बदल चुकी है। उसके अलावा आते जाते लोगों द्वारा गंदगी को भी इसी सड़क पर फेंक दिया जाता है। ऐसे में रास्ते से निकल पाना महिला, बच्चे व बुजुर्गों के लिए मुश्किल हो गया है। महिलाएं और बच्चे फिसल कर घायल भी होते हैं। लोगों का कहना है कि यह समस्या विगत 1 साल से बनी हुई है। समस्या समाधान के लिए नगर परिषद प्रशासन, जिला प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन को भी कई बार लिखित में अवगत करा दिया गया है, लेकिन लोगों की समस्या की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। कैसे बंद है? गली साल भर से बंद है। ऐसे बदबू देती है, लोग निकलने में परेशान है बहुत ज़्यादा। तो इसकी शिकायत करी थी क्या? शिकायत कई दफ़ा कर दी, मेंबर से रोज कहते हैं, मेंबर की सुनवाई नहीं करता लोग। जयपुर के चाकसू कस्बा सहित उपखंड क्षेत्र में भीषण गर्मी में पेयजल समस्या गहराती जा रही है। इसके चलते कस्बे में पेयजल समस्या को लेकर भाजपाइयों का गुस्सा फूट पड़ा और पूर्व राज्य मंत्री विकेश खोलिया, चाकसू नगर मंडल अध्यक्ष केदार शर्मा और देहात मंडल अध्यक्ष भूणाराम गुज्जर के नेतृत्व में जलदाय विभाग कार्यालय पर पहुंचकर मटका फोड़ विरोध प्रदर्शन किया और समस्या के समाधान की मांग की गई। प्रदर्शनकारी जलदाय कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए। उसके बाद मौके पर पहुंचे जलदाय विभाग के आईएन को पेयजल समस्या का ज्ञापन सौंपते हुए और जल्द समाधान मांग करते हुए जमकर खरी खोटी भी सुनाई। मौके पर प्रदर्शन में मौजूद लोगों ने खाली मटके फोड़कर जलदाय विभाग के अधिकारियों पर पेयजल आपूर्ति में अनियमितता बरतने व राजनीतिक पहुंच वाले लोगों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी भी की।
लगातार हम लोग या पार्टी के पार्षद लोग यहाँ पे लगातार जलदाय विभाग में चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं मिलते। कल भी हमारे वार्ड नंबर 35 से पार्षद महोदय है, वो यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे कोई कर्मचारी अधिकारी कोई नहीं मिला और यहाँ पे 1-1.5 घंटे तक इधर उधर करके सब कुछ देख दाख के और वो चले गए। आज हम सुबह 10 बजे यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे कोई अधिकारी कर्मचारी मौजूद नहीं था। पानी की इतनी भयंकर समस्या होते हुए भी अय्यन जयन कोई भी यहाँ पे हेड क्वार्टर पे नहीं रुक रहा है, कोई जवाबदेही नहीं है और पार्षदों के जनप्रतिनिधियों के फ़ोन नहीं उठाए जाते। इन लोगों की पोपा बाइक का राज भी इतना मतलब वो नहीं होता जितना कि आज चाकसू की जनता के साथ में हो रहा है। जबकि यहाँ पे इतना बड़ा बजट और सब कुछ होते हुए भी कुछ भी इन लोगों की तरफ से कोई सुविधाएं व्यवस्थाएं नहीं है और ओनली चक्कर देने के अलावा गुमराह करने के अलावा वो कोई काम नहीं है इन लोगों का। दूसरी बात कि जैसे अभी गर्मी को देखते हुए 15 लाख रुपए के लमसम कोई यहाँ पे टेंडर हुआ है टैंकर संबंधी, जो यहाँ पे रिसीव हो चुका अय्यन ऑफिस के अंदर रिसीव हो चुका वो वर्क ऑर्डर, उसके बावजूद अय्यन से पूछा जाता है तो अय्यन साहब ये बोलते हैं कि नहीं हमारे पास में कोई रिसीव नहीं हुआ है। जब हमने उस चीज़ को मतलब रिसीव कॉपी उपलब्ध करवाई साथ के साथ ही तो कहते हैं कि अभी तक मेरे पास नहीं आया। तो ये स्थितियां हैं कि अय्यन जो कि उसकी जवाबदेही है यहाँ पे, वो उसको इस बात का पता नहीं है कि डिपार्टमेंट में क्या चीज़ आ रही है क्या चीज़ नहीं आ रही है, क्या चीज़ मतलब टेंडर हुआ है क्या नहीं हुआ है, इसका कोई अता पता नहीं है। यहाँ पे पोपा भाई का राज है। विधायक साहब वैसे तो विकास पुरुष बने फिरते हैं, लेकिन चाकसू की जनता को पानी तो पिलाओ, पानी नहीं पिएगा तो चाकसू जिएगा कैसे विधायक साहब, ये देखें। तो गहलोत सरकार ओनली रैपिस्ट सरकार हो गई है, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। रैप और क्या नाम से धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने के अलावा इस सरकार का कोई भी मतलब नहीं है। सवाई माधोपुर के सेन महाराज की बगीचे पर सेन समाज के आराध्य देव संत शिरोमणि सेन जी महाराज की 722वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास से मनाई गई। इस दौरान जयंती के पावन पर्व की पूर्व संध्या पर खाटू श्याम का दरबार सजाया गया, जिसमें गायक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। वहीं जयंती के अवसर पर सेन जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की गई। आज सेन जी महाराज की कौन सी जयंती मनाई जाती है? ये 777 जयंती है। हाँ, तो सेन जी महाराज के जीवन के बारे में 2 शब्द। सेन जी महाराज का जीवन एक गृहस्थी से था, गरीब परिवार से था। जब सेन जी महाराज अपनी भक्ति मार्ग में गए, गुरु की शरण में गए, उस टाइम पे परिवार, उसका कुटुंब ये सब भिन्न हो गए थे, लेकिन सेन जी महाराज ने उस भक्ति रूप को नहीं छोड़ा। तो आज सेन जी महाराज के नाम से आप लोगों के सामने आपका समाज जी रहा है, आपका समाज उस नाम से तर रहा है। तो समाज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? समाज के लिए यही कहना चाहता हूँ कि मन में से कटु वचन निकालो, मन के अंदर साफ परिवर्तन लाओ। जुनून की भावना एकदम मत रखो। जुनून अपना घर को बिगाड़ेगा, अपने समाज को बिगाड़ेगा। जुनून इस संसार में सबसे बहुत बड़ा दुश्मन है। चित्तौड़गढ़ जिले में कक्षा 5वीं बोर्ड की परीक्षाएं कुल 519 परीक्षा केंद्रों पर एक साथ प्रारंभ हुई, जिसमें 29,900 से अधिक पंजीकृत परीक्षार्थियों ने पहली बार बोर्ड की परीक्षा दी। वहीं परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में काफी उत्साह नजर आया। बता दें कि जिले भर में आयोजित हुई इन परीक्षाओं में सभी परीक्षा केंद्रों पर निजी और सरकारी विद्यालयों के परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड के लिए परीक्षाओं के मद्देनजर चित्तौड़गढ़ जिले में व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई, जिनमें 5वीं के लिए 519 परीक्षा केंद्र बनाए गए और 8वीं के लिए 205 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इनमें 5वीं के लिए 13 संग्रहण वितरण केंद्र हैं और 8वीं के लिए 12 संग्रहण वितरण केंद्र हैं, जिनके माध्यम से उत्तर पुस्तिकाएं त्रिकोणीय प्रक्रिया के तहत मूल्यांकन कराई जाती है। कुल पंजीकृत विद्यार्थी 8वीं के लिए 24,353 हैं और जिनमें से परीक्षा में उपस्थित 23,086 विद्यार्थी हैं। इसी तरह कक्षा 5 में पंजीकृत विद्यार्थी 31,025 हैं और कक्षा 8 में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या 29,906 है। पंजीकृत विद्यार्थियों में
8वीं कक्षा में 12,886 लड़के हैं और लड़कियों की तादाद 11,467 है। इनमें उपस्थिति की संख्या इस तरह है, 12,103 लड़के उपस्थित हुए हैं, जबकि लड़कियां 10,983 की संख्या में उपस्थित हुई हैं परीक्षाओं में। 5वीं में जहां पंजीकृत विद्यार्थी 31,025 हैं, उनमें लड़कों की तादाद 15,961 है और लड़कियां 15,061 है। इनमें 29,906 विद्यार्थी उपस्थित हुए हैं परीक्षा में, जो पहली बार किसी बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। इनमें लड़कों की संख्या 15,370 है और लड़कियों की संख्या 14,536 है। यद्यपि सारे केंद्रों पर तमाम प्रकार से सुविधानुकूल व्यवस्थाएं की गई है, इनके साथ ही कोविड संक्रमण के मद्देनजर गाइडलाइन का संपूर्ण पालन किया जा रहा है। टोडा भीम कस्बे में बुधवार से कक्षा 5 और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हुई, जिसको लेकर परीक्षार्थियों में काफी उत्साह देखा गया। बता दें कि कस्बे के बालाजी रोड पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और पाड़ा रोड पर संचालित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा केंद्रों पर पहुंच परीक्षार्थियों ने परीक्षाएं दी, जिससे उनमें काफी उत्साह देखा गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।